नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू की दूरी मोदी से समर्थन वापसी के नजदीक पहुंच गई। अब चंद्रबाबू नायडू का नरेंद्र मोदी से दूरी इतनी बढ़ रही है कि यह दूरी समर्थन वापसी के आसपास पहुंच गई। अब ऐसा मोदी ने कभी सोचा नहीं था और नायडू ने भी नहीं सोचा था। नायडू अक्सर जो समर्थन देते हैं वह 5 साल चाहते हैं कि वह सरकार 5 साल चले और उनका स्टेट भी फले फूले और सरकार भी फले फूले, काम हो, सरकार चले, चुनाव में न जाना पड़े। वह बार बार चुनाव नहीं चाहते हैं 5 साल पूरी सरकार चलाई जाए और उस हिसाब से समर्थन भी देते हैं, काम भी करते हैं, छेड़छाड़ भी नहीं करते हैं। यही वजह रहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार अभी तक बची हुई है। अगर नीतीश जैसे रहे होते चंद्रबाबू नायडू तो कब की सरकार गिर गई होती। लेकिन चंद्रबाबू नायडू अगर अब दूरी मोदी से बना रहे हैं तो मोदी की कमियों की वजह से यह दूरी बन रही है, अमित शाह की कमियों की वजह से। मोदी और शाह की छल कपट के वजह से यह दूरी बन रही है। अगर इन लोगों ने छल कपट न किया होता तो चंद्रबाबू नायडू इनसे दूरी न बनाते और कांग्रेस के नजदीक न जाते। अब कांग्रेस के नजदीक है, राहुल गांधी के नजदीक पहुंच गए चंद्रबाबू नायडू। ऐसे में अब समर्थन वापसी के ऐलान तक यह बात पहुंचती हुई नजर आ रही है। जिस तरह इंडिगो की जो कांड हुआ इंडिगो का और चंद्रबाबू नायडू के भतीजे राम मोहन नायडू को लेकर के यह सरकार षड्यंत्र रच रही थी इस्तीफे का, यह बिल्कुल ही चंद्रबाबू नायडू को अच्छा नहीं लगा और जब नहीं लगा तो यह सरकार बैकफुट पर आ गई, वह इससे दूरी बना ली। लेकिन पिछले कार्यक्रम में मैंने आप दर्शकों को यह बताया था कि यह सरकार अब चलने वाली नहीं है और इसलिए भी चंद्रबाबू नायडू नहीं रहेंगे क्योंकि जिस तरह से जगन मोहन रेड्डी से नजदीकी बनाई जा रही है मोदी की, 2 नाव पर चढ़ने की आदत है, चंद्रबाबू नायडू को यह मंजूर है। जब चंद्रबाबू नायडू को मंजूर नहीं है और वही काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो साथ वह नहीं रहेंगे, यह तय है। अब चंद्रबाबू नायडू लगातार रेवंत रेड्डी के साथ नजर आ रहे हैं, तस्वीरें आ रही हैं जो नरेंद्र मोदी को डरा रही। इससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी यह डर तो अब समा गया है कि समर्थन वापसी के नजदीक चंद्रबाबू नायडू पहुंच रहे हैं और समर्थन वापसी के नजदीक अगर चंद्रबाबू नायडू पहुंच रहे हैं तो चंद्रबाबू नायडू इतने बेवकूफ नहीं है कि वह नरेंद्र मोदी को लेकर के इस तरह अचानक कोई फैसले कर ले। फैसले वक्त पर और फैसले जो है वह जरूर इस चीज पर होंगे कि रवैया सरकार की क्या रहती है और सरकार का इस वक्त जो हाल है या प्रधानमंत्री आवास पर जो बैठक बुलाई गई, जिस तरह डिनर के बहाने एनडीए की सांसदों की मीटिंग हुई, एनडीए की मंजूरी नहीं थी, उन शीर्ष नेतृत्व का मंजूरी नहीं था। लेकिन चूंकि पार्लियामेंट के वक्त में सभी सांसद लुटियन दिल्ली के अंदर रहते हैं, बाहर नहीं रहते हैं, इसलिए बुलाया गया कि बहाना नहीं मिलेगा उन सांसदों को कि वह दिल्ली में नहीं है, दिल्ली के बाहर है या वह आ नहीं सकते, किसी की तबीयत खराब है। आ तो गए लेकिन जो प्रधानमंत्री चाहते थे वह नहीं हासिल हो पाया और सब आए, अच्छे अच्छे पकवान खा करके चले गए, ठन ठन गोपाला प्रधानमंत्री देखते रह गए। लेकिन राहुल गांधी के द्वारा जो बैठक बुलाया गया उसमें जो इंडिया गठबंधन के या कांग्रेस के 100 सांसद जो अभी एकत्रित होने वाले हैं, वह निर्णय जो है वह चंद्रबाबू नायडू के ऊपर भी निर्णय होना है कि जो रेवंत रेड्डी के साथ नजदीकियां
मिल रही है और चंद्रबाबू नायडू की रेवंत रेड्डी के जरिए जो राहुल गांधी से बात हो रही है मोदी की, वह नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी घातक है। यह इस बात का इल्म अब मोदी और शाह में हो गया है, तो पीएमओ के अंदर खींचतान सरकार में बन गई है। और यह बात जब से बाहर आई है तो उन मंत्रियों के अंदर जिन्हें पता ही नहीं कि वह चुनाव किस तरह जीत करके आ रहे हैं और उनकी सरकार में कब क्या आदेश पारित हो गए, तो वह जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो आज जो दिल्ली के अंदर हाल है वह बेचैनी से भरा हुआ है और दिल्ली परेशान है इस वक्त। अब देखना यह बड़ी महत्वपूर्ण है कि यह लड़ाई कहां तक जाती है, लेकिन एक बात तय है कि अब मोदी की कुर्सी बड़ी संकट में पड़ गई है। एक तरफ आरएसएस है जो इन्हें बख्शने के मूड में नहीं है, और दूसरी तरफ मुरली मनोहर जोशी विश्व हिंदू परिषद के, जिन्हें 75 साल का हवाला देकर के मोदी और शाह ने साइड कर दिया था। यशवंत सिन्हा, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे लोगों को जो अलग कर दिया था, और उसी 75 साल के पूरा होने पर प्रधानमंत्री स्वयं ताज लेकर के बैठे हुए हैं और पूरी उम्र कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। तो अब तो यह आवाज उठने लगी कि यह कुर्सी किसी की बपौती नहीं है, यह लोकतंत्र की कुर्सी है और इस कुर्सी पर वही बैठ सकता है जो लोकतंत्र की रक्षा कर सकता है। तो पीएमओ से इंफॉर्मेशन बाहर निकलनी शुरू हो गई है, जिस तरह से अलग अलग लोगों के निकले या इस्तीफा होने शुरू हो गए, और यही इस्तीफा नरेंद्र मोदी सरकार के लिए घातक बनने जा रही है। और चंद्रबाबू नायडू, रेवंत रेड्डी के साथ जो तस्वीर आई है, जो वीडियो फुटेज आए हैं आधिकारिक तौर पर, वह इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापसी के नजदीक पहुंच गए। आगे देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।